तो क्या मुझे मंडली मौजमान है। तो आज जो सीरीज़ होने वाली है जिसका एक्सप्लेनेशन है वो है डेथ नोट सीरीज़। और इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई मतलब भी नहीं है कि किस बारे में नहीं। पहले ही एपिसोड में पूरा का पूरा प्रीमाइज दे चुके हैं और बहुत बड़ी आज तक की मैंने जो देखी है वो सबसे बेस्ट है। तो सब्सक्राइब कर दो और इसके एपिसोड्स ऑल्टरनेट सुबह दिन में 2 बार आने वाले हैं, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो तो आपको पता चल जाए कब वीडियोज़ अपलोड हो रही है। तो एपिसोड की शुरुआत में एक रियलम दिखाया जाता है, जैसे हम MCU में देख चुके हैं ना, क्वांटम रियलम होता है, नर्क होता है, स्वर्ग होता है, अलग अलग रियल्म्स होते हैं। तो जैसे ब्लैक पैंथर के अंदर एक अलग ही रियलम था मरने के बाद, तो एक अलग ही रियलम दिखा जाता है जहाँ पे शिनिगामी वहाँ पे रहते हैं और उसको कहते हैं शिनिगामी रियम। वहाँ कुछ शिनिगामी कोई गेम खेल रहे होते हैं। एक शिनिगामी दूर बैठा होता है जिसका नाम होता है ryuk। जो गेम खेल रहे थे उनमें से एक शिनिगामी ryuk को गेम खेलने के लिए बुलाता है। ryuk कहता है कि नहीं तुम लोग खेलो, मुझे नहीं खेलना है। एक क्लास दिखाई जाती है जिसमें टीचर लाइट को, मतलब जो हमारा हीरो है उसको, हमारा हीरो को ऐसा बोलते हैं कि खड़े हो जाओ और जो मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ वो चीज़ पढ़ के दिखाओ। लाइट का पूरा नाम होता है लाइट यागामी। वो लाइट को पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। लाइट पढ़ लेता है। एक न्यूज़ रिपोर्टर की आवाज़ आती है जो कहती है 11 बजे सुबह 32 ईयर ओल्ड एक आदमी है वो मार दिया गया उसके अपार्टमेंट के अंदर ही। और ऐसे ही न्यूज़ चल रही होती है मौत की और अलग अलग खबरें चल रही होती है। लाइट कहता है पूरे दिन पूरी रात एक ही न्यूज़ चलती रहती है। उधर शिनिगामी भी पक गया होता है उसके रियम में। एपिसोड का नाम है रीबर्थ। लाइट का क्लास में ध्यान नहीं होता और वो बाहर देखता है। एक बुक गिर रही होती है हवा में से और उस पर लिखा होता है डेथ नोट। क्लास के बाद लाइट उस बुक को देखने जाता है। उस बुक में डेथ लिखा होता है, मतलब डेथ नोट ऐसा लिखा होता है। और उस पर लाइट के इंस्ट्रक्शंस, लाइट होता है ना, वो पढ़ता है कि इस पर लिखा हो क्या हुआ है, किस बारे में ये बुक है। उसमें लिखा है कि जिसका भी नाम इस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। लाइट इसे एक मजाक समझता है और अंदर जाने से पहले जो एक इंसान होता है अंदर से जो अपने बोल सकते हैं कि यार क्या था सच में, ले लेते चलो ना, तो वापस वो बुक ले लेता है। वो खुद को भी कहता है ऐसा कि मुझ में तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि मैंने ये बुक ले ली है। वो बुक की इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि ये बुक तब तक इफ़ेक्ट नहीं करेगी जब तक जो इसमें लिखने वाला है उसके दिमाग में मरने वाले का फेस ना हो। 4 लोग जिनका सामने मतलब सेम नाम होगा उन पे ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करने वाली। नाम लिखते ही 40 सेकंड में जिसका भी नाम लिखा होगा वो मर जाएगा। अगर मरने वाला कैसे भी मरेगा ये लिखने वाले नहीं लिखा है, मतलब कैसे मरेगा ये लिखा नहीं है, तो मरने वाला सिर्फ हार्ट अटैक से मर जाएगा। मरने वाला कैसे मरेगा ये लिखने के 6 मिनट और 40 सेकंड में आपको मौत की पूरी डिटेल लिखनी है कि अगर कैसे मारना है आपको, कैसे नहीं। लाइट इसे एक प्रैंक समझता है, पर फिर से उसके अंदर एक जो कीड़ा होता है ना वो जागता है और वो नाम लिखने बैठ जाता है। पर उसको ख्याल आता है कि अगर कोई सच में मर गया तो क्या मैं एक मर्डरर कहलाऊँगा। लाइट कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक डे केयर सेंटर होता है, वहाँ पे 8 लोगों को बंदी बना लिया गया है। वहाँ पे टीचर्स और चिल्ड्रन सब लोग हैं। रिपोर्टर बताता है कि जिसने भी ये किया है उसका नाम है कुरोउ ओटोराहाड़ा। 42 ईयर ओल्ड को नाम गलत लिया है तो सॉरी उसके लिए। 42 ईयर ओल्ड का होता है वो, और उसकी मतलब 42 ईयर का होता है और उसकी फ़ोटो टीवी में दिखाई जाती है। लाइट उसका नाम लिख देता है बुक में और उसका चेहरा तो उसने देख ही लिया है। 40 सेकंड्स हो चुके होते हैं पर कुछ नहीं हो पता चलता कि कुरोउ मरा कि नहीं मरा। तो लाइट कहता है कि पता था ये काम नहीं करती, मतलब बुक के बारे में बोलता है, और मुझे इससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ये काम करेगा। और तभी दिखाया जाता है कि हॉस्टेजेस बाहर आ रहे हैं और कुरोउ मर चुका होता है और बताया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया है, मतलब सोच रहे होते हैं कि शायद सुसाइड कर लिया है, ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं। लाइट समझ जाता है कि हार्ट अटैक और ये चीज़ें कोइंसिडेंस हो सकती है कि मैंने लिखा है उसकी वजह से नहीं हुआ है। लाइट की मम्मी उसे रेडी रहने को कहती है। लाइट कहता है कि ये बुक शायद रियल नहीं है, पर अगर ये सच में है तो मुझे इससे फिर से एक बार टेस्ट करना पड़ेगा और वो क्रिमिनल होना चाहिए, मतलब क्रिमिनल को ही मैं मारूंगा। उसके क्लास में कुछ लड़के दूसरे बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं, तो लाइट सोचता है कि उन्हें मारा जाए, पर फिर से सोचता है कि मुझे मेरे आसपास वाले लोगों को नहीं मारना चाहिए। कुछ गुंडे लोग होते हैं, वो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। लाइट वहाँ पे बुक स्टोर वहाँ पे ख़रीदने जाता है और उसी वक्त उन सब का नाम उसने सुना होता है और चेहरा देख के वो कुछ ना कुछ लिख देता है कि सबकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, ऐसा लिख देता है और वो चीज़ हो ही जाती है उसके सामने। लाइट समझ जाता है कि डेथ नोट सच में रियल है। ryuk कहता है अब तो जाना ही पड़ेगा पृथ्वी पे, मतलब अर्थ पे, ह्यूमन के वर्ल्ड में। सब शिनिगामी कहते हैं कि क्या हुआ। ryuk कहता है कि मैंने मेरी डेथ नोट नीचे गिरा दी है ह्यूमन वर्ल्ड में।
लाइट उसकी मम्मी के उसके मार्क्स दिखाता है और उसने फिर से टॉप किया होता है। वो उसकी मम्मी को कहता है कि मैं ऊपर हूँ और स्टडी करने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। लाइट ने कुछ ही देर में कुछ बहुत सारे नाम लिख दिए होते हैं डेथ नोट के अंदर। उसके पीछे ryuk को देखते वो डर जाता है। ryuk कहता है कि मैं शिनिगामी हूँ और वो मेरी बुक है, और जिस तरह से तुम हंस रहे थे तुम्हें पता चल चुका होगा कि ये नोटबुक कर क्या सकती है, मतलब डेथ नोट। लाइट कहता है कि तुम शिनिगामी हो, गॉड ऑफ डेथ, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। शिनिगामी कहता है कि पहले भी कई बार मतलब डेथ नोट है ह्यूमन वर्ल्ड में गिर चुकी है, पर किसी ने भी आज तक इतने सारे नाम नहीं लिखे हैं। लाइट कहता है कि अब तुम यहाँ मेरे आत्मा ही लेने आए हो ना। ryuk कहता है कि ये सब क्या बता रहे हो तुम मुझे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। ये सब क्या तुम आदमी लोगों ने मतलब पृथ्वी वालों ने कुछ भी बना दिया है क्या अपने आप से? ये बुक जब ह्यूमन वर्ल्ड में आई थी तब से ये यहीं की हो गई है, मतलब कि ये बुक अब तुम्हारी हो गई है। बट अगर तुमको ये बुक नहीं चाहिए तो किसी और को दे दो, बट उसके बाद मुझे तुम्हारी मेमोरीज़ को मिटाना पड़ेगा। ryuk कहता है कि जब मैं तुम्हारे मरने की बारी होगी, मतलब जब तुम्हारी मरने की बारी होगी तब मैं तुम्हारा नाम मेरी डेथ नोट में लिखूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा, मतलब मरना पड़ेगा तुम्हें। लाइट की मम्मी आ जाती है, वो लाइट के लिए एप्पल्स लाई होती है और पता लगता है कि बुक जिसकी है सिर्फ वो ही शिनिगामी को देख सकता है। ryuk एप्पल खाता है और उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लाइट पूछता है कि मुझे ही क्यों चूज़ किया तुमने इस चीज़ के लिए। ryuk एप्पल खाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया होता है, उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। ryuk कहता है कि बुक गिरी, तुमने उठाया, बस ऐसा ही कुछ समझो, इससे ज़्यादा कोई चूज़ किया और ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट पूछता है कि तुमने बुक नीचे गिराई ही क्यों। ryuk जवाब देता है कि मैं बोर हो गया था। वो कहता है कि शिनिगामी लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता आजकल, और अगर डेथ नोट में क्या और किसी का नाम लिखे तो सब शिनिगामी हंसते हैं कि भाई इतना ही मेहनत क्यों कर रहा है, वो मरने ही वाले हैं वैसे भी। और अगर कोई शिनिगामी का ही नाम लिख जाता है, मतलब अगर किसी शिनिगामी ने शिनिगामी का ही नाम लिख दिया तो शिनिगामी वैसे भी नहीं मर सकते। लाइट कहता है कि सबसे ऑलमोस्ट सब क्रिमिनल्स के नाम मैंने इसमें लिख दिए और एंड में सारे ख़राब लोग ही तो ख़त्म हो जाएंगे। शिनिगामी कहता है कि ये करने का पॉइंट क्या है, तुम ये करना क्या चाहते हो। लाइट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले कि मैं हूँ और लोगों को पता चलेगा कि कोई एक अनजान मतलब शक्ति है जो जजमेंट पास कर रही है। शिनिगामी कहता है कि उन लोगों के भी जजमेंट पास करना तुम्हें क्या मिलेगा, मतलब ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा और तुम चाहते क्या हो। लाइट कहता है कि मैं भी बोर हो गया हूँ, मुझे भी कुछ करना है। जिस दिन लाइट ने उन लोगों को उस लड़की से बचाते हुए वक्त मारा था वो दिखाया जाता है। पहले लाइट दुखी होता है कि लोगों को मारने में मुझे लोगों को जजमेंट पास करने वाला बोल सकता हूँ, मतलब मैं कौन होता हूँ ये सब करने वाला, और ये सब दुखी में दिखाई देता है हमारा लाइट। फिर लाइट अंदर से गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से थोड़ी मोटिवेशन आती है और कहता है कि किसी को इंसाफ मतलब इन सब गलत चीज़ों के सामने आवाज़ तो उठानी ही थी, वो मैं हूँ या फिर कोई और, वो चीज़ मैं करूँगा भले उसमें मुझे भी मर जाना पड़े। लाइट कहता है कि अच्छा हुआ वो बुक मैंने ही उठाई, क्या मेरे अलावा कोई और दुनिया में ऐसा हो जाता है जो सब कर सकता है ये सब कुछ? नहीं, वो मैं ही करूँगा और डेथ नोट से पूरी दुनिया बदल दूँगा। लाइट को बहुत सारे लोगों का नाम लिखते हुए दिखाया जाता है, वो लोग कैसे मरेंगे कैसे नहीं वो सब कुछ लिखना शुरू कर देता है वो। लाइट कहता है कि पहले मैंने जो सबसे ख़तरनाक क्रिमिनल्स हैं उनके नाम लिखे, और जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं वो धीरे धीरे ही मरेंगे और तभी ये दुनिया में शांति आएगी। उसके बाद ही वो लोग बचेंगे जिनको मैं ये घोषित करूँगा कि वो सच्चे हैं और दूसरे लोग जो मरेंगे वो हैं झूठे। ryuk कहता है कि ये करके तुम भी एक ख़राब आदमी ही बन जाओगे। लाइट कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, मैं बहुत ज़्यादा मेहनती और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ जापान का, और मैं इस दुनिया में इस दुनिया का अगला भगवान बनूंगा। ये कहते ही शिनिगामी कहता है कि इंसान लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 1 का। बहुत बढ़िया एपिसोड था, आपको इसका इंग्लिश डब मिल जाएगा नया अलग अलग जगह पे, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट जब आपको नेटफ्लिक्स पे इसकी जापानीज़ में मिलेगा और इंग्लिश सबटाइटल में मिलेगा। बहुत बढ़िया सीरीज़ है और इसके अच्छे अच्छे एपिसोड आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।